नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वैराग्य ज्ञान में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अनोखी यात्रा पर जहां साधना और रहस्यमय शक्तियों का संगम होता है। हमारी आज की कहानी है अघोरी साधकों की उस अद्भुत दुनिया की, जहां हर कदम पर चमत्कार और रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये साधक अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और उनके चमत्कारों के पीछे क्या छिपा होता है। तो आइए गोता लगाए इस अनसुनी और अनकही दुनिया में और जाने अघोरी साधकों के अद्वितीय अनुभवों को। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये यात्रा रोमांचक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अघोरी के चमत्कार। अघोरियों की सिद्धियों और उनके चमत्कारों के संबंध में आपने अनेक लेख पढ़े होंगे, मगर कभी यह भी सोचा है कि उनके पास कैसे इस प्रकार की चमत्कारपूर्ण सिद्धियां आ जाती है, जिनके बल पर वे अलौकिक कार्य कर दिखलाते हैं। तांत्रिक साधना का एक सशक्त पक्ष परामनोविज्ञान पर आधारित है। उस पक्ष के अंतर्गत कई साधना और संप्रदाय है, जिनमें एक है अघोर संप्रदाय। घोर शब्द का मतलब संसार है। नकारात्मक है, यानी जो संसारी नहीं है वह अघोरी है। इसी अघोरी शब्द का बिगड़ा रूप औघड़ है। यह अति प्राचीन संप्रदाय है, मगर इससे भली भांति लोग परिचित हुए बाबा कीनाराम के समय से। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन बाबा कोनाराम अघोर संप्रदाय के उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा और संत थे, जिनकी समाधि वाराणसी के शिवाला मोहल्ले में आज भी दर्शनीय है। शरीर, संसार, समाज की मर्यादा के बंधनों के कारण मन में जड़ता आ जाती है। इस जड़ता को दूर करने के लिए मन का स्वतंत्र होना जरूरी है। इस संप्रदाय में मलमूत्र का सेवन, अन्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग, नग्न विचरण, गाली ग्लौज आदि इस दिशा में प्रयास है। इन सबसे मन की वृत्तियां उन्मुक्त होने लगती है और मन की जड़ता दूर हो जाती है। मन की दो मुख्य अवस्थाएं हैं। प्रथम है चेतन, दूसरी अचेतन। अचेतन मन में अविश्वसनीय और अकल्पनीय शक्तियां विद्यमान रहती है। वे शक्तियां जब अचेतन मन की सीमा लांघकर चेतन मन में प्रकट होती है, तो उनके चमत्कार भरे कौतुक साधारण लोगों को हतप्रभ कर देते हैं। साधारण तौर पर जीवित मनुष्य चेतन मन के द्वारा कार्य करता है, किंतु मरने के बाद जब शरीर का बंधन टूट जाता है, तो उस स्थिति में वह अचेतन मन को अवस्था में क्रियाशील हो उठता है। इसीलिए प्रेतात्माओं में मनुष्य से अधिक शक्ति, सामर्थ्य और कार्यक्षमता होती है। अगर किसी जीवित मनुष्य के अचेतन मन से इस प्रकार की किसी प्रेतात्मा का स्थायी संबंध जुड़ जाए तो वह मनुष्य चेतन मन के स्थान पर अचेतन मन के द्वारा कार्य करने लग जाएगा, और वह जो कार्य करेगा वह हतप्रभ करने वाला, अलौकिक होगा, चमत्कारपूर्ण होगा और होगा अमानवीय। इसी को हम साधारण रूप से सिद्धि के नाम से पुकारते हैं। अघोर साधना और उसको जैसी अन्य तांत्रिक साधनाओं के शास्त्रविहीन सिद्धांतों को विज्ञान के मूलभूत तथ्यों से बहुत बल मिलता है। चेतन मन के विचार तरंगों को केंद्रित कर जिस अवस्था की प्राप्ति होती है, उसी को साधना में ज्ञान की संज्ञा दी गई है। अचेतन मन की विचार तरंगों को केंद्रित करने पर जिस अवस्था की प्राप्ति होती है, उसको योग में सर्विकल्प समाधि कहते हैं। इसी प्रकार उसके दूसरे रूप के अंतर्गत उठने वाली विचार तरंगों को केंद्रित करने पर साधक को जिस स्थिति का अनुभव होता है, उसे योग में निर्विकल्प समाधि कहते हैं। निर्विकल्प समाधि की स्थिति में केंद्रित हुई विचार तरंगे अल्फा तरंगों का रूप धारण कर लेती है। उस समय अधिक मात्रा में मस्तिष्क से वे निकलती है और उनकी गति भी अधिक तीव्र होती है, किंतु सर्विकल्प समाधि की स्थिति में उनकी मात्रा और गति शून्य होती है। उस समय व्यक्ति से प्रचुर मात्रा में बीटा, अल्फा और डेल्टा नामक तरंगे निकलती है। यदि ये तीनों तरंगे आपस में मिल जाएं तो शरीर को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रभावित नहीं कर पाती। कुछ वर्ष पूर्व वाराणसी में नगवा घाट पर एक ऐसे ही अघोरी साधक रहते थे। रात्रि में शून्य मार्ग से वे विचरण किया करते थे। एनीला की संत टेरेसा जब अपनी उपासना के समय ध्यानावस्थित होती थीं तो कभी कभी धरती के ऊपर उठ जाती थीं। वह शक्ति कभी कभी प्रकृति की ओर से भी उपहार रूप में लोगों को मिली है। 1852 में मैसाचुसेट्स के बार नामक स्थान पर श्रीमती चेंसी का शरीर अचानक धीरे धीरे ऊपर उठकर फर्श और छत के बीच अधर में लटक गया था। इस प्रकार हवा में उड़ने की शक्ति डॉ0D0 होम नामक एक व्यक्ति में थी।
1868 ईसा पूर्व में लंदन में एक विशेष समारोह में वे हाल के फर्श से उठकर अचानक छत से जा लगे और खिड़की से निकलकर उल्टे हुए तीसरी मंजिल में पहुंच गए थे। सर्विकल्प समाधि की अवस्था में यदि अल्फा तरंगों का संबंध केवल बीटा तरंग से जुड़ जाए तो हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं का तुरंत ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अभी कुछ समय पहले इसी प्रकार के एक अघोरी महात्मा मानसरोवर से पधारे थे। वे दूर और समीप के व्यक्तियों के विचार, भाव, इच्छाओं को तुरंत जान समझ लेते थे। यही नहीं, 3-4 घंटे बाद कौन विचार उत्पन्न होगा, कौन से भाव उत्पन्न होंगे और कौन सी इच्छा जागृत होगी, यह भी बतला दिया करते थे। वास्तव में जो बतला देते थे वही होता था। इसी प्रकार यदि प्रखर और तीव्रगामी अल्फा तरंगों के साथ डेल्टा तरंग मिल जाए तो दूर बैठे किसी भी व्यक्ति के विचारों को जानने समझने के अलावा उसके स्वरूप का भी वर्णन करना संभव है। पूना के बल्लभ शास्त्री निर्विकार अपने समय के बहुत बड़े वैद्य थे। 1942 में वाराणसी में काशीलाभ के लिए आए थे। उस समय उनकी आयु 90 वर्ष की थी। वे अपनी माता का एक चित्र बनवाना चाहते थे, मगर वे जिस प्रकार माता के रूप का वर्णन करते थे उसके अनुसार कोई भी चित्र नहीं बना पाया। बड़े ही दुखी हुए। माता का कोई फोटोग्राफ भी नहीं था जिसके आधार पर चित्र बनवाया जा सके। उन्हीं दिनों वाराणसी के प्रसिद्ध महात्मा हरिहर बाबा के निकट एक अघोरी सन्यासी पधारे थे। उनके नेत्रों में विचित्र प्रकार की प्रखर ज्योति थी जो अंधेरे में भी चमकती थी। वे यदि जलते हुए दीपक की ओर ताक देते तो वह तुरंत बुझ जाता था। उन्हें जब निर्विकार महोदय की समस्या मालूम हुई तो उन्होंने उनको बुलवा भेजा, फिर अपने सामने आसन देकर बैठने को कहा। जब निर्विकार महोदय बैठ गए तो बोले, आप अपनी माताजी के स्वरूप को विधिवत ध्यान में लाइए। निर्विकार महोदय ने वैसा ही किया। जब वे ध्यान करने लगे तो सन्यासी महोदय उनके हृदय पर नेत्र स्थिर कर सामने रखे कागज पर पेंसिल से स्वरूप को हूबहू उतारने लगे। कुछ ही मिनटों में माताजी का रेखा चित्र तैयार हो गया। उस समय मैं भी वहां उपस्थित था। निर्विकार महोदय बहुत हो प्रसन्न हुए। वे अघोरी सन्यासी की कुछ सेवा करना चाहते थे, मगर उस साधक ने स्वीकार नहीं किया। अघोरी सन्यासियों द्वारा अपने मूत्र अथवा मल को इच्छानुसार खाद्य और पेय पदार्थों में परिवर्तन करना भी कम आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ समय पूर्व एक अघोरी सन्यासी से मेरी भेंट हरिश्चंद्र घाट के श्मशान पर हुई थी। वे घाट की सीढ़ियों पर बैठे आकाश की ओर शून्य में बराबर ताकते रहते थे। मैं जब भी उन्हें देखता था तो इसी मुद्रा में पाता था। वे अंग्रेज थे। द्वितीय महायुद्ध में वे महाशय फौज में उच्च पद पर थे। एक बार घमासान युद्ध हुआ। इनके तरफ के बहुत सारे जवान मारे गए। स्वयं वे भी घायल होकर युद्धभूमि में बेहोश पड़े रहे। 2 दिन 2 रातें। उसी अवस्था में सहसा उनकी बेहोशी टूटी तो उन्होंने देखा चारों ओर गहन निस्तब्धता व्याप्त है। चारों ओर बिखरी लाशें ही लाशें और उनके बीच में वे अकेले। किसी प्रकार उठकर बैठे तो देखते क्या है कि एक लंबी औरत जिसके शरीर का रंग बिल्कुल काला था और बाल बिखरे हुए थे पूर्ण नग्न थी। उसके स्तन काफी लंबे, बड़े-बड़े और नीचे की ओर झूल रहे थे। वह बगल में एक झोली सी लटकाए हुए थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा खड्ग भी था। बड़ी ही इत्मीनान से लाशों के बीच घूम घूम कर उनके चेहरों की ओर देख रही थी। कभी किसी लाश को उठाकर खड्ग से उसकी गर्दन काट देती और मुंड को झोली में। बड़ा ही भयंकर और आश्चर्यजनक दृश्य था, मगर पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सोचा भ्रम है। वे बार बार आंखों को मलकर उस औरत की ओर देखते रहे। सहसा वह लाशों को कुचलती हुई उनके पास आई और गौर से देखा उसने। भय से रोमांचित हो उठे वे। उस औरत की लाल अंगारों सी दहकती आंखें उस निविड़ अंधकार में भी चमक रही थीं। सहसा एक भयंकर अट्टहास गूंज उठा उस निस्तब्ध वातावरण में। फिर वह औरत बाल पकड़कर उन्हें खींचती हुई बहुत दूर ले गई और उसी अवस्था में फिर वे बेहोश हो गए। इस बार जब उनकी बेहोशी टूटी तो उन्होंने अपने आप को हजारों मील दूर हिमालय की एक गुफा में पाया। वह गुफा एक अघोरी साधु की थी। कुछ दिनों तक वे उसी गुफा में रहे, फिर वाराणसी चले आए। उनके जीवन में अचानक भारी परिवर्तन हो गया। वे स्वयं उस परिवर्तन को नहीं समझ पाते थे। इस प्रश्न के उत्तर को भी न पा सके थे कि हजारों मील दूर हिमालय की उस गुफा में वे कैसे पहुंच गए थे।
एक विचित्र और अविश्वसनीय घटना थी जिसने उन्हें फौजी ऑफिसर से अघोरी सन्यासा बना दिया था, और इतना ही नहीं, उनमें अलौकिक शक्ति भी भर दी थी। वे अपने मलमूत्र को इच्छित खाद्य पदार्थों में परिवर्तन कर दिया करते थे। फलों को हवा में हाथ हिलाकर प्राप्त कर लेना तो उनके लिए सरल था। एक बार मूसलाधार वर्षा हो रही थी। श्मशान पर लगी एक चिता वर्षा के कारण जल नहीं पा रही थी। वे महाशय अपने स्थान से उठे और जाकर चिता पर पेशाब करने लगे। लोगों को घोर आश्चर्य हुआ। पेशाब करते ही चिता धू-धू जलने लगी। ऐसा लगा मानो सेरों घी पड़ गया हो उसमें। वर्षा के पश्चात भी चिता से लंबी लंबी लपटें निकल रही थीं। एक बार उन्होंने मुझे श्मशान में पड़े गुलाब का एक ताजा खिला हुआ फूल दिया। बोले, रख लो अपने पास। वर्षों तक वह फूल मेरी अलमारी में पड़ा रहा, परंतु न वह मुरझाया और न ही म्लान हुआ, बराबर खिला और महकता रहा। यह सब चमत्कार आप कैसे करते हैं? यह पूछने पर उन्होंने मुझे बतलाया कि इस संबंध में वे कुछ जानते समझते नहीं। वह केवल सोचते भर है कि ऐसा होना चाहिए और वह हो जाता है। साधारण मनुष्य में इच्छा तो होती है, मगर उसमें शक्ति नहीं होती। एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसे शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक, क्रियात्मक सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर इच्छा पूर्ण होती है। मगर योगियों में ये सारी शक्तियाँ उनकी इच्छा के साथ साथ उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप तत्काल इच्छा के अनुसार परिणाम सामने आ जाता है। इच्छा और उसकी शक्ति दो अलग अलग वस्तुएं हैं। दोनों को संयुक्त करती है अल्फा और बीटा तरंगें। किसी काम की इच्छा होती है, इच्छा के साथ साथ मन में बीटा तरंगें उत्पन्न होने लगती है। यदि उस समय अल्फा तरंगें प्रवाहित होने लग जाए तो बीटा तरंगें उसमें घुल मिलकर वे शक्तियाँ उत्पन्न करने लग जाती है, जिनके द्वारा इच्छा क्रियान्वित और साकार होती है। यह तो हुई यौगिक प्रक्रिया के वैज्ञानिक संस्करण की बात। अघोरी सन्यासियों द्वारा कभी कभार ऐसे अलौकिक चमत्कार भी देखने सुनने में आते हैं, जिनसे आश्चर्यचकित और हतप्रभ हो जाना पड़ता है। यह तो निश्चित है कि इस सृष्टि में चमत्कार नाम की कोई वस्तु नहीं है। सब कुछ प्रकृति के नियम के अनुसार ही होता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि जब तक हम रहस्य से परिचित नहीं होते, तभी तक वह चमत्कार है। अघोरियों और तांत्रिकों के चमत्कारपूर्ण असंभव से असंभव कार्य करने के पीछे जो शक्ति काम करती है, वह है प्रेत शक्ति। यह सत्य है कि सिद्ध अघोरी बाबा कीनाराम ने कई मुर्दों को जीवित किया था और आश्चर्यचकित कर देने वाली प्रेतलीला भी अपने शिष्यों को दिखलाई थी। किंतु इस अविश्वसनीय सत्य को मैंने अपने जीवन में एक बार प्रत्यक्ष देखा था। उन दिनों में कलकत्ता में रहता था और हर शनिवार को सांझ के समय काली जी का दर्शन करने जाया करता था। एक प्रकार से यह मेरा नियम सा बन गया था। काली घाट में महाश्मशान भी है। दर्शन करने के बाद थोड़ी देर के लिए वहां जाकर बैठता था। न जाने क्यों श्मशान में बैठकर काफी देर तक जलती हुई चिता की ओर अपलक निहारा करता था। एक दिन ऐसे ही बैठा चिता की ओर देख रहा था कि सहसा मेरी दृष्टि एक फटे पुराने चित्रों में लिपटे व्यक्ति पर पड़ी। उसका रंग काला था, सिर के बाल रूखे सूखे जटाजूट जैसे थे, किंतु था वह पागलों के जैसा। उसके एक हाथ में भांति भांति की अज्जलो हड्डियां थीं और दूसरे हाथ में था कच्चे बांस की लाठी। उसकी आंखों में अमानवीय ज्योति थी। जलती हुई चिताओं की ओर से घूमकर वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया और पीले दांतों को बाहर निकालकर बोला, भूख लगी है बाबू, कुछ खिलाओगे? अकस्मात मेरे मुख से निकला, क्या खाओगे बोलो? रसगुल्ला? न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर तुरंत बाजार जाकर एक हड़िया रसगुल्ला ले आया और उसे थमा दिया। वह वहीं इत्मीनान से बैठकर रसगुल्ला खाने लगा। सब खा लेने के बाद उसी हड़िया में भरकर पानी पिया और फिर उसमें श्मशान का कोयला भर दिया। बड़ा अजीब लगा मुझे। थोड़ी देर बाद वापस लौट आया मैं। घर पहुंचकर आश्चर्यचकित हो उठा। देखा, रसगुल्ले से भरी वही हड़िया मेरी अलमारी के भीतर रखी हुई है। किसी प्रकार की शंका या भ्रम को गुंजाइश न थी। निश्चय ही वह कोई सिद्ध अघोरी था। समझने में देर न हुई। बाद में 3 शनिवार तक मुझसे उसकी भेंट न हुई। चौथे शनिवार को दर्शन करने के बाद वहां पहुंचा तो एक मुर्दे को घेरे हुए बहुत से लोग खड़े थे। मुर्दा किसी युवक का था। बिजली का मिस्त्री था वह। करंट लगने से मृत्यु हुई थी उसको। 3 बहनें,
2 भाई और माता पिता थे। केवल परिवार में वही कमाने वाला था। खाट के एक तरफ भाई भिने खड़े रो रहे थे। सिरहाने बैठकर माँ करुण स्वर में विलाप कर रही थी। बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। न जाने कब किधर से वह पगला अघोरी भीड़ में घुस आया और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगाओ, जिंदा आदमी को भला क्यों जलाने ले आए हो? क्या बकते हो? भागो यहाँ से। किसी ने भीड़ में से कहा। भागू क्यों? तेरे बाप का श्मशान है। फिर मुर्दा के सिरहाने जाकर खड़ा हो गया और उसकी गर्दन पकड़कर उठाने लगा। यह क्या? लोगों की आंखें आश्चर्य और भय से फैल गईं। कुछ समय पहले जो मुर्दा था और जिसको जलाने के लिए लाया गया था वह हाथ पैर झटककर उठ बैठा। कुछ लोग तो यह दृश्य देखकर भाग खड़े हुए। जो लोग बचे थे वे पत्थर की तरह खड़े सब कुछ देखते रहे। तुरंत डॉक्टर बुलाया गया। उसने आकर जांच की। वह आदमी सचमुच जीवित हो गया था, मगर उसके भीतर क्या रहस्य था, मुझसे छिपा नहीं था। माँ का करुण विलाप सुना नहीं गया उस पागल अघोरी से। उसने अपने कौशल से श्मशान में भटकने वाली प्रेतात्माओं को मृत शरीर में प्रवेश करा दिया था। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं। पुनर्जीवित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस प्रसंग में यह बात अवश्य ध्यान देने योग्य है कि एक बार जो आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है तो पुनः उसी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। शरीर के मृत हो जाने के काफी समय तक मस्तिष्क से अल्फा तरंगें निकलती रहती है। उन तरंगों से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय ऊर्जाएं आसपास भटकती प्रेतात्माओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में निम्न कोटि से लेकर उच्च कोटि तक की विचरती आत्माओं के विचार तरंगों को आकर्षित करते ही है। इसके अतिरिक्त यदि ग्रह नक्षत्रों अथवा लोकांतरों में प्राणियों का अस्तित्व है तो उनके विचारों को भी आकर्षित करती है। औघड़ लोग इसी तथ्य के आधार पर आत्मा के संस्कार, सिद्धांत, उनकी वासना, कामना, इच्छा आदि को जान समझकर उनसे असंभव कार्य करा लेते हैं। इतना ही नहीं, पगले अघोरी की तरह किसी भी मृत शरीर में उन्हें प्रवेश करा देते हैं। उच्च कोटि के अघोरी साधक तो स्वयं अपना शरीर छोड़कर किसी भी मृत शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, किंतु वे ऐसा तभी करते हैं जब उन्हें मृत होने का आभास मिल जाता है और उनकी साधना अपूर्ण रहती है। आठ अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए अपने जर्जर शरीर का त्याग कर किसी अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति की शेष आयु पर्यंत जीवित रहते हैं। यह वास्तव में योग की परकाया प्रवेश है, किंतु इसके जानकार उच्च कोटि के अघोरी संत ही होते हैं। साधारण अघोरियों के वश की यह बात नहीं है। इस प्रसंग में यह भी बतला दूं कि तंत्र की सर्वोच्च साधना शव साधना भी इसी विद्या के अंतर्गत है। वास्तव में यह भयंकर साधना है। उच्च कोटि की आत्माओं से संपर्क साधकर उनसे प्रत्यक्ष वार्तालाप करने का तथा त्रिकाल की बातों का सर्वोच्च साधन है यह। बंगाल के प्रसिद्ध तांत्रिक राखाल चंद्र भट्टाचार्य ने मुझे शव साधना के गूढ़ गोपनीय रहस्यों से परिचित कराया था और उनके द्वारा बतलाई गई गुप्त तांत्रिक क्रिया के अनुसार स्वयं मैंने शव साधना भी की थी। बड़ी भयंकर और प्राणघातक है यह साधना। साथियों, आज की इस रहस्यमय यात्रा में हमने अघोरी साधकों की अलौकिक सिद्धियों और उनके चमत्कारों की अनदेखी दुनिया की एक झलक देखी। इन कहानियों में छिपे गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारे सामान्य समझ से परे कितना कुछ छिपा हुआ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी और भी रहस्यमय कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल वैराग्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए ध्यान और साधना की इस पवित्र यात्रा में बने रहें।